जय हिंद। कहां तक हुआ था पिछले क्लास में? लाइन एंड एंगल समाप्त हो गया था। आज हेडिंग डालिए ट्रायंगल, त्रिभुज। छाप लीजिए त्रिभुज। सिर्फ हल्ला करने से नहीं होगा, बात को समझना पड़ेगा। अगर हल्ले करने से मोक्ष मिलता तो पढ़ाते का है, सिर्फ कहते हल्ला करो। हल्ला में भी आप लोग पीछे हो जाते हैं। लाइन एंगल सब रिवाइज करके आए हैं ना? किसी से भी पूछा जा सकता है। हेडिंग डाल दिए त्रिभुज। अच्छा, त्रिभुज में भुजा कितने होते हैं, शीर्ष कितने होते हैं, और एंगल कितने होते हैं, और विकर्ण कितने होते हैं? एक भी नहीं। विकर्ण, त्रिभुज में विकर्णों की संख्या 0 होती है, एक भी नहीं होगा। अच्छा, ए के सामने वाले त्रिभुज के ए कोण सामने है तो स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी, ये सब जानते हैं। अच्छा, इसी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, कितना डिग्री होता है? 100। कैसे 180 डिग्री होता है बताए हैं ना? आप कोण ए पर बीसी के समानांतर एक रेखा खींच दीजिए। किसके समानांतर खींचने जा रहे हैं? बीसी के समानांतर एक रेखा खींचे शीर्ष ए से, और एक कोण को मान लिए कि ए है बी, और ए वाले कोण क्या है? ए है, और इस वाले कोण को क्या किए? सी है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो इनका एकांतर कोण बराबर होते हैं ना? दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित करती है, तो एकांतर कोण क्या होगा? और ए भी एकांतर कोण क्या होगा? बराबर हो जाएगा। बराबर अगर ए कोण बी है तो ए वाले भी कोण क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ए कोण बी है तभी बी हो गया, और ए वाले सी है तभी कोण क्या हो गया? सी। और स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कितना डिग्री का? 100। छाप लीजिए पहले, 180 डिग्री। किसी भी सरल रेखा पर कहीं भी कोण बनाएंगे तो कितने डिग्री के बराबर होगा? 180 डिग्री, 180 डिग्री के बराबर होगा। छपा गया। कोई भी त्रिभुज के बाह्य कोण के योग हमेशा कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। बढ़ जाए आगे। ए के सामने वाले भुजा को स्मॉल ए, बी के सामने वाले भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने वाले भुजा को, कहीं भी बाहुभुज का नामकरण करना है तो कैपिटल लेटर से किया जाता है। किससे? कैपिटल लेटर है ना, ए बी, और भुजा का नामकरण किस लेटर से किया जाता है? स्मॉल लेटर से किया जाता है। कोण भी डिनोट करना है वहां कैपिटल लेटर। जैसे हमें कोण बी का मान निकालना रहता तब कोण ए क्या होता? ए बी, और जो बीच में आएगा वही क्या होगा? कोण। इसे भी कह सकते हैं सी बी, और या तो कोण बी भी कह सकते हैं। तीन तरीके से डिनोट करेंगे। अगर ये ट्रायंगल है, क्या है? ट्रायंगल। ट्रायंगल है, और ट्रायंगल के कितने भुजा होते हैं? 3। शीर्ष कितने होते हैं? 3।
भुजा भी 3 है, शीर्ष भी 3 है। ए बी सी है, इसके ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले भुजा बी, सी के सामने वाले भुजा सी। सभी संख्या से त्रिभुज निर्माण नहीं होती है। त्रिभुज के निर्माण करने का एक क्या होता है, वो मापदंड होता है, नंबर का एक दायरा होता है, उसी नंबर से त्रिभुज निर्माण होगा। ऐसा ना कि जितना नंबर है सबसे त्रिभुज निर्माण होगा। जैसे आपको कहा 2, 3 और 5, इससे त्रिभुज निर्माण होगा कि नहीं होगा। तो त्रिभुज निर्माण करने के लिए एक 5 सेंटीमीटर का रेखा खींच दिए, कितना सेंटीमीटर का ये, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचे। अभी 2 सेंटीमीटर का है तो यहां से एक चाप 2 सेंटीमीटर का लिए और इस तरीके से काट दिए। किस तरीके से, ये 2 सेंटीमीटर काट दिए और इस कॉर्नर यहां बिंदु से कितना, 3 सेंटीमीटर एक दूसरे को क्या कर गया, इसी लाइन पर आके कट गया। तो यहीं ए भी हो गया, यहीं बी भी हो गया और यही, और तीनों बिंदु एक ही रेखा पर हो गया तो ये संरेखीय कोलिनियर हो गया। कैसा हो गया, और एक ही रेखा पर तीनों बिंदु होगा, उससे त्रिभुज निर्माण नहीं होगा। ये तीनों बिंदु कहाँ होना है, अलग अलग, तब त्रिभुज निर्माण होगा। तो 2, 3, 5 से त्रिभुज निर्माण नहीं हुआ। अच्छा आगे एक देखते हैं क्या इससे त्रिभुज निर्माण होगा। 4 है, 7 है और कितना दे दिया गया, 15 है। 4, 3, 4, 7 और 15 हो जाएगा ना। अब देखिए पहला हम 15 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच दिए और इससे कितना सेंटीमीटर का खींचे, 4 से, और इससे कितना सेंटीमीटर का खींचे, 7 सेंटीमीटर। इधर 4 सेंटीमीटर का और ये वाले कितना, 7 सेंटीमीटर। पूरा कितना था, 15 सेंटीमीटर। बीच में गैप कितना का हो गया, 4 सेंटीमीटर का। तो ये भी तीनों एक ही रेखा पर हो गया। क्या हो गया, संरेखीय। और संरेखीय से त्रिभुज निर्माण नहीं हुआ, त्रिभुज निर्माण नहीं हुआ। अगला एक और पॉइंट लेते हैं, इससे देखते हैं त्रिभुज निर्माण हो रहा है कि नहीं। 7, 4 और यहाँ 10 लेते हैं। कितना लेते हैं, अब निर्माण होगा, देखते हैं निर्माण करके निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा। आप कहिएगा कि एक 10 सेंटीमीटर का खींच दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर का है, एक कितना सेंटीमीटर का खींचेंगे, एक खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का, और एक कितना सेंटीमीटर का खींचेंगे, 7 सेंटीमीटर का। ये कहीं ना कहीं यहाँ आके क्या हो गया, कट गया। तो ये ए बिंदु हो गया, एक बी बिंदु हो गया और एक सी। इससे एक त्रिभुज निर्माण हो गया ना त्रिभुज। तो त्रिभुज निर्माण होने के लिए किसी भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से क्या होना, बड़ा। ऐसा ही नहीं, सभी संख्या से त्रिभुज निर्माण नहीं होती है। त्रिभुज निर्माण होने के लिए कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से क्या होना है, बड़ा होना है। कोई भी 2 भुजा, मतलब a + b ग्रेटर देन c, दूसरा b + c तो ग्रेटर देन a, और तीसरा c + a तो ग्रेटर देन। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। सम ऑफ एनी 2 साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड, तीसरे भुजा से क्या होता है, बड़ा होता है। ये तो योग हुआ। अब अंतर पर आइए, किस पर आएंगे, अंतर पर। अंतर अब करके देखेंगे, तब इनका जो अंतर होता है वो तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। a - b लेस देन, यहाँ मॉड लगा देंगे कि a बड़ा है कि b बड़ा, पता नेगेटिव में भी मान आएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में। और दूसरा हो गया b - c ग्रेटर लेस देन a, तीसरा हो गया c - a लेस देन b। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा तथा अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता है। ये दोनों पॉइंट छाप लीजिए। बोला जाए क्या, त्रिभुज, त्रिभुज बना करके छापना, त्रिभुज बना के ना छापेंगे। करा कि क्लास 9 में पढ़े हैं सर,
तो अभी तक तो सब पढ़ा हुआ ही पढ़ा रहे हैं। कोई ऐसा है कि जो नहीं पढ़ा हुआ 10 तक है? तो उस समय आप लोग पढ़े नहीं थे, किसी तरीका से बोर्ड पास कर लिए थे, यहां पढ़ना पड़ेगा। तो आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। जो बोर्ड में पढ़ के आए हैं उनका कम मेहनत करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे आपको मेहनत क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना, तो सब मामला क्लियर होगा। गाइड ले जाकर पास किए थे, इसमें भी गाइड ले जाने के लिए रहता। अच्छा, बिहार एसएससी में है ले जाने के लिए, है ना? वो जान रहा है कि जो गाइड लाया वहीं से छट गया, क्योंकि जो आएगा उसको भी नहीं मारेगा। कॉन्फिडेंस एक बार चेक कर लेते हैं वही है कि नहीं है, चेक करते रहो। आगे बढ़ जाए। कोई भी त्रिभुज के दो भुजा का योग तीसरे भुजा से बड़ा होता है और अंतर तीसरे भुजा से क्या होता है, छोटा होता है। इस पर सवाल ने बना दीजिएगा। पहला इस पर सवाल रहा, निम्नलिखित में से कौन से त्रिभुज का भुजा नहीं हो सकती है, आपको चेक करना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकती है, त्रिभुज के भुजा नहीं हो सकती है। हो सकती है नहीं, नहीं हो सकती है, मतलब कि ऑप्शन में 3 हो सकने वाला रहेगा और 1 नहीं हो सकने वाला रहेगा। दिया गया 7, 8 और दिया गया 13, 7, 8, 13। दूसरा दिया गया 2.7, 9.6 और दिया गया आपको 4.3। तीसरा दिया गया 6.9 और 8.2 और दिया गया आपको 3.8। चौथा आपको दिया गया नंबर 12, 18 और 24। डी हो गया, डी हो गया। कह रहा है कि कौन सी संख्या निम्नलिखित में से त्रिभुज की भुजा नहीं हो सकती है। 4 में 3 त्रिभुज की भुजा हो सकती है और इसमें त्रिभुज की भुजा 1 नहीं हो सकती है। तो चेक करने के लिए आपको पता है ना, किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से। सबसे पहले बताइए कि पहला हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है। कैसे हो गया? कहिएगा कि 8 और 7 15, 13 से क्या हो गया, 13 से बड़ा हो गया ना। 8 और 13 21 से क्या हो गया, छोटा। या तो 13 और 7 20 से क्या हो गया, छोटा। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा होता है और अंतर तीसरे भुजा से छोटा होता है। तो बार बार 3 बार हम लोग चेक नहीं करेंगे, एक ही बार में फाइनल कर देंगे। एक बार में फाइनल करने का मतलब कि 2 सबसे छोटे भुजा को जोड़कर देखिए। छोटा छोटा कौन है, 7 और 8 और 7 कितना हो गया, 15, बड़ा है 13 से, तब त्रिभुज निर्माण हो गया। दूसरा में छोटा छोटा चेक करके देखना है, 2.7 और 4.3 ये, तो जोड़ दीजिए कितना हो गया, कितना आ गया, 7 जोड़ दिए तो 8 आ गया ना। 7, इस 7 ग्रेटर देन है, नहीं है, तो हम कहेंगे कि बी नहीं होगा। होगा, अच्छा सी होगा। देखिए तो 2 छोटा वाला को जोड़ दीजिए, तो 2 छोटा वाला को जोड़े 6.9 प्लस 3.8 ग्रेटर देन 8.2 होना है। हो गया, ए भी हो गया। छोटा वाला को जोड़ दीजिए, 12 और 18 30, बड़ा है
तो 3 हो सकता है और 1 नहीं हो। कौन सा ऑप्शन है? आया था कोई भी 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से क्या होते हैं? बड़ा, और अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा। तो बार बार सभी को नहीं जोड़ना है, जोड़ना है तो कौन से 2 भुजा को जोड़ेंगे? एक ही बार में चेक हो जाएगा। 2 सबसे छोटा भुजा को जोड़ दिए, अगर तीसरे भुजा से बड़ा हो गया त्रिभुज निर्माण होगा, बड़ा नहीं हुआ तो त्रिभुज निर्माण नहीं होगा। आगे बढ़ जाए, छापना है भी, छापते चलिए। छपा गया है। अगला नंबर, ये सवाल आपको रहा कि ई एक ट्रायंगल है। क्या है सर? ट्रायंगल, त्रिभुज है, और त्रिभुज के 2 भुजा आपको दिया हुआ है। एक भुजा दिया 15 सेंटीमीटर और एक भुजा दिया आपको 23 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? और तीसरा भुजा x दिया है। क्या दिया है? अब कह रहा कि x का मान निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? पहला ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला ऑप्शन, x ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8 और लेस देन इज इक्वल टू 38। दूसरा है कि x ग्रेटर देन आपको दिया गया है, कितना दे दिया जाए? 6, और लेस देन दिया गया है 40। तीसरा ऑप्शन, x ग्रेटर देन 8 दिया है और लेस देन दिया है 38। चौथा ऑप्शन, नन ऑफ दीज। इस 4 ऑप्शन में x का मान सी, सबका सी। ये ऑनलाइन में बफरिंग हो गया, नो सिग्नल लिख रहा। सी आ गया। कुछ क्षण के लिए बफरिंग हुआ होगा, अब सही हो गया। त्रिभुज है 15, 23 और x। तो x का मान आपको ये 4 ऑप्शन से निकालना है। ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए ना, फिर चेंज नहीं होगा, एक बार लॉक होगा वो। अब ही समय है बदलने का। अब ए को लॉक कर दिए, ए को लॉक। ये 2 ऑप्शन है, इसे भी लॉक करवा दीजिए। कितना आ गया? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन होगा? अभी बताए कि किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग तीसरे से बड़ा और अंतर तीसरे से क्या होता है? छोटा। तो x का मान होगा वो अंतर से बड़ा होगा और योग से क्या होगा? छोटा। अंतर से बड़ा होगा 23 माइनस 15, 23 माइनस, और योग से छोटा होगा 23 प्लस 15। अंतर से बड़ा का मतलब 8 से बड़ा होगा और 38 से क्या होगा? छोटा। ऑप्शन नंबर सी। तो तीसरा भुजा होगा वो अंतर से बड़ा और योग से क्या होगा? छोटा होगा। ऑप्शन ग्रेटर देन इजिकल टू नहीं, इजिकल टू का मतलब कि 8 के क्या हो जाएगा? और 8 के बराबर होगा, तब 15 और 8 कितना? 23। जो 23 से बड़ा नहीं हुआ, नहीं निर्माण होगा। क्या चीज? आंसर? किस क्वेश्चन का आंसर? पैसा? ये पैसा यहां रखा हुआ जो टेस्ट वाले, अभी टेस्ट इस सप्ताह पूरा रिवाइज कर लेना, क्योंकि 12 तारीख का अपना वर्षगांठ है। तो कल ही से प्रोग्राम यहां होगा, कल और परसों। तो अगला शनिवार और रविवार का होगा, अगला शनिवार और, तो इस शनिवार रविवार पूरा रिवाइज करिए। 1 सप्ताह और मिल गया, और आपको लाइन एंगल का कितना क्वेश्चन रहेगा? 50 क्वेश्चन। आपको प्रैक्टिस कितना का कराया गया था? 32 का। बिल्कुल अलग आंसर नहीं याद कर लेना है 3200 का,
आंसर 20 डिग्री 30 डिग्री मार के चलाएंगे। कॉन्सेप्ट याद रखना। ये बात समझ में आया? किसी भी त्रिभुज के तीसरा जो साइड होगा अंतर से बड़ा होगा और योग से क्या होगा, छोटा होगा। कोपचा वाले बाबा की जय हो। ऑनलाइन वाले नामे बदल देगा सर। एगो ऐसे आप लोग का हम दिल तोड़ना नहीं चाहते। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में यदि ठान लीजिए। ये तो लग रहा है कि पूरा शायरी सुनने आ रहा। वाह वाह वाह। पूरा बता ही दे। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। सामने नहीं आ रहा, अच्छा ऑनलाइन वाले के सामने नहीं आ रहा। मुश्किल नहीं है कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेगा हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। कोशिश करने से ख्वाब बदल जाएगा। अगला नंबर सवाल, तो कोशिश करते रहना। क्या रहना? कोशिश, जारी कोशिश रहेगा। एबीसी एक ट्रायंगल है। क्या है? एबीसी। और इसका मान यही लेते हैं मान। एक 15 सेंटीमीटर का था और एक कितना था? छोटा, अभी पहले छोटा नंबर, इसके बाद बड़ा लेंगे। एक 9 सेंटीमीटर है और एक आपको 15 सेंटीमीटर है। और तीसरा भुजा कितना है? 1 सेंटीमीटर। पहला आपको सवाल रहा कि एक्स का रेंज ज्ञात करें। किसका? एक्स का रेंज। रेंज का मतलब किसके किसके बीच में है। एक्स का मिनिमम वैल्यू निकालना है कि एक्स का छोटा मान कौन सा है। दूसरा, एक्स का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। चौथा, एक्स के कुल कितने मान संभव है। कुल कितने मान संभव है, कितने मान संभव है, संभव है। और चौथा, ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। ऐसे कैसे? ऐसे कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ये पांचों सवाल का आंसर आना है। और यहां लिख दे रखा है कि इफ एक्स इज इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर, एक्स एक कैसी संख्या है? पूर्णांक। एक्स एक पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या का मतलब कि पॉइंट में वो मान नहीं है। ये पांचों सवाल का आंसर करना है। ये रेंज निकालने के लिए अभी बताए हैं ना, तो रेंज सबका सही होना। एक्स का मिनिमम वैल्यू भी निकालेंगे, एक्स का मैक्सिमम भी निकालेंगे, एक्स के कुल कितना मान संभव है वो भी निकालेंगे, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये भी हम लोग निकालेंगे। निकलेगा। सबसे पहले हम एक्स का रेंज निकालेंगे। एक्स का, चाहे एक्स का रेंज अंतर से बड़ा होगा। 9 और 15 का अंतर और योग से क्या होगा? 24। अंतर से बड़ा और योग से छोटा, छोटा। तो एक्स का हमें रेंज निकल गया। एक्स का मान जो है वो 6 से बड़ा है और 24 से क्या है? छोटा है। अच्छा, एक्स का मान 6 से बड़ा का मतलब कि 7 से स्टार्ट होगा, इंटीजर है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ऐसा ही बढ़ते जाएगा। 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 और 1 24 तो नहीं लिखेंगे ना, 24 से छोटा होगा। कह रहा कि एक्स का सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो एक्स का मिनिमम वैल्यू कौन सा है?
और x का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, तो x का मिनिमम वैल्यू 7 और x का मैक्सिमम वैल्यू 23। ये दो बात आया समझ में। मिनिमम सबसे छोटा मान 7 आया और मैक्सिमम सबसे बड़ा मान कितना आया 23। x के कुल कितने मान संभव है, काउंट कर दीजिए। 17 काउंट करिए, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 17 डॉट डॉट कितना हो गया 17। और कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, जितना x का मान होगा उतना ही क्या होगा। पहला त्रिभुज 9 15 7 पर, दूसरा त्रिभुज 9 15 8 पर, 9 15 9 पर, ऐसा ही 9 15 23 तक टोटल त्रिभुज कितने बनाए जा सकते हैं, 17 त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। अच्छा यहाँ छोटा संख्या था तो काउंट कर दिए, थोड़ा सा बड़ा संख्या रहता तो नंबर ऑफ टोटल ट्रायंगल्स निकालते कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होता, तो हम कहते कि बीच में से बड़ी में से छोटी घटा दिए और एक का कर दिए जोड़ दिए। 24 में से 7 चला गया 17। जब बीच से जब भी प्राकृतिक संख्या घटाना रहता है तो घटा करके एक क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। इतना छापिए, एक बार और समझना। कितना बार और समझना, 2 बार। तो 2 बार और समझेंगे। बोलो बोलो, रुक जाओ नहीं। ऐसे जो आगे बैठ करके पढ़ते हैं ना, वो समझिए कि दिमाग से ऐसा हूं पैदल रहते हैं सब व्यक्ति। हम जिस समय पढ़ते थे तो वही कोपचा में सब, वहां से कोपचे में से पढ़ते थे और समझ में नहीं आता था तो गुरुए जी के कोपचा में। मनीष सर भी कोपचे में बैठते थे ना, उनका तो अलग है ना, वो हवेली पर बुलाते हैं और हम हवेली पर नहीं बुलाते हैं। कहाँ बुलाते हैं, कोपचे में। इतना बात आया समझ में। जिस समय हम पढ़ते थे तब मेरे गुरुजी पढ़ाते थे, तब किसी भी व्यक्ति का हिम्मत नहीं था कि वो सवाल पूछ सकता है, क्योंकि चेहरा ही ऐसा था ना, वो पूछने से पहले 10 बार मन में सोचना पड़ता था कि पूछे कि नहीं पूछे। साल में 2-3 बार मुस्कुराते होंगे कितना बार, 2-3 बार पूछते थे तो कहते थे कि एक बार और बताइए। कहते थे कि अभी जो बताया तो नहीं समझ में आया, अभी बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। हम कहे कि कोई बात नहीं गुरुजी, अगर हमें पढ़ाने का मौका मिलेगा तो अगर वो एक बार पूछेगा ना तो तब हम 5 बार बताएंगे। कितना बार, 5 बार। ऑनलाइन वाले सब और बहादुर है, कह रहा कि लगता है मंजिल अब मिल गया सर। अभी मिला है कहाँ, अभी तो जारी है, रास्ता में है, रास्ता में। ऐसा नहीं कि एक सवाल समझ में आ गया तो मंजिल मिल गया। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तौले हैं मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान तौलना बाकी है। छपा गया, सब पेपर में सवाल आएगा तो ऐसे करके बनाएंगे नहीं। और रेंज निकालने के लिए समझ में आ गया, सबसे छोटा मान 6 से बड़ा 7, सबसे बड़ा मान 24 से छोटा 23। नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है, दोनों में सबसे छोटा वाले को दुगना करिए और एक कम कर दीजिए।
दोनों में सबसे छोटा वाला कौन है? और 9 को दुगुना करके ये घटा दीजिए, कितना आ गया? 17। तो दुगुना करके ये घटाएंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेगा। आगे बढ़ जाए, ऐसा ही हम सवाल लें। अगला दिया गया आपको ट्रायंगल ए बी सी, ए है, बी है और सी है। ए दिया गया 997, ए दिया गया 499 और ए दिया गया x। यही 5 मान निकालिए। पहला x का रेंज निकालिए कि x का रेंज कितना होगा। दूसरा x का मिनिमम वैल्यू ज्ञात करिए कि इनका मिनिमम वैल्यू क्या होगा। और तीसरा x का मैक्सिमम वैल्यू ज्ञात करिए कि x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। और चौथा x के कितने मान संभव है, x के कितने मान संभव है। और पांचवा ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। चारों पांचों का आ जाएगा ना। और x कैसी संख्या है? पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक नहीं रहेगा तो अनंत बन जाएगा। x पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, x पूर्णांक संख्या। पहले x का रेंज निकाले हैं। x का मान दोनों के अंतर से बड़ा होगा। अंतर कितना है? 400। ये कह रहा कि सर आपको तो 16 वर्ष में प्यार हुआ था। नहीं, हमें 16 में नहीं, हमें जो प्यार हुआ है ना 21 बरस में। कितना बरस में? और वो भी किसी और से नहीं, आप लोग से। वो रीजनिंग वाले सर भरमाते रहते हैं, अपना वाले बात पीके सर पर निकालते हैं, वो अपना अनुभव। कितना से बड़ा होगा घटाए हैं? 498 से बड़ा और छोटा 1496। तब मिनिमम वैल्यू होगा 499 और मैक्सिमम एक कम होगा 1400। और इसको दुगुना करके एक कम कर दीजिए, दुगुना करके एक कम कर दिए, कितना हो गया? 499 गुना 2 माइनस 1, 500, 900 हो गया। 998 की 99, 97, एक कम गया। यहां भी कितना हो गया? 997, 997। अच्छा, वही 997 नहीं ना लिख दिए थे? नहीं, बहुत सारा बहादुर रहेगा, इतना क्यों करेंगे, यही तो 997 है ना। वो नहीं, सबसे छोटा वाले भुजा को दुगना करेंगे। और क्या करना है? आगे बढ़ जाए। किसी भी त्रिभुज के 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरे भुजा से, और अंतर हमेशा तीसरे भुजा से क्या होता है? छोटा। और किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं, तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 180 डिग्री। अच्छा, कोई अभी नया मान नहीं हम लोग समझेंगे, वही जो अभी तक पढ़ते आए हैं। कोई भी त्रिभुज है तो किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण का जो योग होगा वो आंतरिक 2 कोण के योग के क्या होता है? अगर ये अल्फा प्लस बीटा और ये थीटा है तो थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा होता है ना। अच्छा, ये भी हम आपको लाइन एंगल में बताए थे कि कोई भी यदि त्रिभुज है और इनका 2 भुजा आपस में बराबर है तो इसके तीसरे भुजा पर बनाया गया भी दोनों कोण आपस में क्या होता है? बराबर होता है कि नहीं होता? होता है। ये कैसे अल्फा प्लस थीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा हुआ, जो पता है ना। आप कहिएगा कि अल्फा प्लस बीटा तो 180 डिग्री माइनस अल्फा माइनस, और ये थीटा है तो 180 में से थीटा घटा देंगे, थीटा बराबर कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा।
कोई भी त्रिभुज है, कोई भी एनी ट्रायंगल, तो इनके तीनों कोनों का योग कितना डिग्री था? 180। समबाहु त्रिभुज रहेगा ना, तब इनके तीनों भुजा आपस में क्या होगा? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। और ये कैसा है? समद्विबाहु, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनके तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? और इनके तीनों कोण भी आपस में क्या होते हैं? और प्रत्येक कोण कितना कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? 60-60 डिग्री का। इनका दो कोण बराबर, कोण बी बराबर क्या हो गया? और भुजा कौन कौन बराबर हो गया? ए बी बराबर ए सी। ये तीनों छापिए। किसी भी त्रिभुज के आंतरिक दो कोणों का जो योग है वो बाह्य कोण के क्या होता है? बराबर। और अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज, तब दो भुजा बराबर, सामने का दोनों कोण भी बराबर। समबाहु में इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों भुजा बराबर, प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 60-60 डिग्री का। और एक होता है आपको विषम बाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? विषम बाहु त्रिभुज। इंग्लिश का फाउंडेशन बैच कब से आ रहा है? इंग्लिश का आ गया है? तो उन कह रहा कि नहीं आ गया, आ गया है तो हाथ से आप लोग ऑनलाइन आ गया है ना? ये तो ऑफलाइन आ ही गया, ऑनलाइन वाले पूछ रहा। ऑनलाइन मंडे से, मंडे से आएगा, मंडे से। कब आएगा? मंडे से। छपाया? बोला जा 3 गो। ए वाले भी बराबर और ई आमने सामने बराबर। पूरा कोण का योग 360। ए वाले थीटा आमने सामने वाला बराबर नहीं होगा, और ये आंतरिक कोण के बराबर होगा। किस कोण का? आंतरिक कोण का। किसी भी त्रिभुज के बाह्य कोण आंतरिक दो कोण के योग के बराबर हो गया। ए वाले भी कोण क्या है? थीटा, और थीटा बराबर आंतरिक दो कोण अल्फा प्लस, या ई वाला भी कोण है थीटा, और थीटा बराबर अल्फा प्लस। ये दो एक रेखा समानांतर, एक रेखा प्रतिच्छेदित किया है, तो शीर्षाभिमुख कोण और सम्मुख कोण आपस में। लेकिन ये वाले कोण आंतरिक कोण के बराबर होगा। किस कोण के? आंतरिक कोण के बराबर। आगे बढ़े, आगे आते हैं। समबाहु हो गया, समद्विबाहु हो गया। एक क्या बचा? विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल। विषम बाहु त्रिभुज, स्केलेन ट्रायंगल में तीनों भुजा अलग अलग होते हैं। तीनों क्या होते हैं? अलग अलग। ए है, बी है और सी है। इनका तीनों भुजा अलग होगा। ए के सामने ए, सी के सामने सी, और बी के सामने। और इनके सभी भुजा ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, डज नॉट इज इक्वल टू, आप कोण ए डज नॉट इज इक्वल टू बी, डज नॉट इज इक्वल टू एंगल सी। इनके तीनों कोण भी आपस में बराबर नहीं होते हैं। तीनों भुजा अलग अलग होंगे, तीनों कोण अलग अलग होंगे। दो भुजा तब दो कोण बराबर, और तीनों भुजा तब तीनों कोण बराबर। 60 कैसे आ जा? पता चला? किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री? 100, और तीनों कोण बराबर है तो 180 में 3 से भाग कर दिए। कितना कितना में बटा? 60-60 में बटा। इतना बात क्लियर है ना? आगे बढ़िए। रुक गए, रुक गए, रुक गए। ए बी बराबर एन नहीं है, यहां से हट गया होगा। ए बी बराबर ए सी है। क्या है? ए सी है। ए बी बराबर ए सी है।
ये तो लग रहा है हो जाए लग रहा है यहाँ पूरा खजाना ही है शायरी को। कभी कभार निकल जाता है कि हो जाएगा क्या। एगो हो जाए। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो और लाइन वाले कहता है सामने आ जाइए। ये मत पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा ही किया है, अभी तो सफर का इरादा ही किया है। तो भुला ही गए। अभी तो सफर का इरादा ही किया है, ये किसी और से नहीं, ये मैंने खुद से ही वादा किया है। किसी और से नहीं, खुद से ही वादा किया। आगे बढ़े। अगर ये त्रिभुज ए बी और क्या है सी है, और ये दो कोण अगर आपको दिया है कि एक 35 डिग्री और एक कितना डिग्री 40 डिग्री दे देते हैं, तब तीसरा कोण कितना हो जाएगा, एक 35 एक 40, तो तीसरा किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, 180, 180। अच्छा, बड़े कोण के सामने वाले भुजा बड़ा होता है और छोटे कोण के सामने वाले भुजा छोटा होता है। ए आपको दिया गया ए के सामने वाले भुजा ए, बी के सामने वाले बी और सी के सामने वाले। सबसे बड़ी भुजा पूछेगा आपको कि सबसे बड़ी भुजा कौन सा है, तो आप कहिएगा कि सबसे बड़ी भुजा है वो क्या होगा सी। ए सी है, ए बी है ना, और ए बी बराबर यही तो सी ए बी है। ए सी क्यों मान लिए, ए और बी, ए बी है, और इसी को हम क्या माने थे सी माने थे। और ग्रेटर देन आपको सबसे बड़ा कोण सी है ना, सबसे बड़े कोण के सामने सबसे बड़े भुजा होते हैं और सबसे छोटे कोण के सामने सबसे छोटे भुजा होते हैं। सबसे छोटी भुजा आपको पूछेगा कि सबसे छोटी भुजा कौन सी है, तो आप कहिएगा कि सबसे छोटी भुजा AC है, और AC को क्या माने हैं B, और इनका कोण कितना डिग्री है, कोण B बराबर 35 डिग्री है, 35 डिग्री है। सबसे छोटे कोण के सामने छोटा भुजा और बड़े कोण के सामने, अगर ये दो कोण दिया और तीनों भुजा देगा, आपको कहेगा कि आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में सजाइए और डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाइए। इस भुजा को आप आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम का मतलब समझ में आता है ना, बढ़ते क्रम। कैसे बढ़ते क्रम, असेंडिंग ऑर्डर। और अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब घटते क्रम, घटते क्रम, घटते क्रम। कौन सा क्रम, घटते क्रम। तो अवरोही और आरोही, असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब सबसे छोटा भुजा पहले और बड़ा भुजा, तो सबसे छोटा कौन सा है बी, बी है ना। बी छोटा है किस से, ए से, और ए छोटा है किस से, सी से, सबसे बड़ा है। अब रोही का मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा हम पहले लिखेंगे, सी ग्रेटर देन ए है और ए ग्रेटर देन बी है। ये छाप लीजिए। आपको 4 पॉइंट था, पहला, दूसरा, तीसरा और ए हो गया आपको चौथा। 4 पॉइंट। छोटे कोण के सामने छोटा भुजा और बड़े कोण के सामने बड़ा भुजा होता है। छपा गया। ये बात समझ में आया
किसी भी त्रिभुज के दो भुजा का योग हमेशा तीसरे भुजा से बड़ा और अंतर हमेशा तीसरे भुजा से छोटा होता। योग बड़ा और अंतर, रेंज निकाले, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट वैल्यू निकाले, पॉसिबल वैल्यू निकाले, और किसी भी त्रिभुज के बड़ा कोण के सामने बड़ा भुजा, छोटा कोण के सामने एसेंडिंग और डिसेंडिंग, सब निकल जाएगा ना। यहीं रहने भी देते हैं।